भाई मैं कसम खाता हूं आज की ये वीडियो देखने के बाद तुम लोग जान जाओगे कि आखिर तुम लोग 4x4 रूबिक्स क्यूब को किस तरह सॉल्व कर सकते हो। जितने केसेस है सारे इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। डायरेक्टली इसको यार स्क्रैम्बल करते हैं और सीखना शुरू करते हैं। मैं लोगों की तरह 15 मिनट इंट्रोडक्शन पे नहीं जाया कर सकता कि इसके इस पीस को ये बोलते हैं और इस पीस को ये बोलते हैं। पूरी दुनिया को पता है कि 4x4 के दरमियान में 4 सेंटर पीसेज हैं, 1 2 3 और 4। तो डायरेक्टली वाइट सेंटर पीस बनाने से शुरू करेंगे। हमने सबसे पहले बनाने हैं सेंटर्स। अब सेंटर्स बनाना इतना आसान है, जैसे ये 2 पीसेस है ना, तो हमने इनको आपस में अटैच कर देना है, लेकिन ऐसे अटैच होंगे नहीं। तो हमने क्या करना है, दोनों को एक ही लेयर में रख के डायगोनल रखेंगे, जब ऊपर करेंगे तो अटैच हो जाएगा। सिंपल, ये बिल्कुल इंट्यूटिव प्रोसीजर है। अब इसी तरह हमने देख हमारे ये 2 बाकी के हैं। एक हमारी बार बन गई, अब हमने इसको बार बनाना है ऐसे। अच्छा, लेकिन जब हम इसको बार बना रहे थे तो ये जो बनी हुई बार थी वो टूट गई, ये तो बन गई। तो हम क्या करेंगे, एक दफा इसको सेव कर देंगे ताकि हम ये लेयर फ्री कर दें, बार बनाएंगे और अब इस बार को डायरेक्टली इससे अटैच करेंगे तो हमारा पहला सेंटर बन गया। इतना सिंपल है। इसको नीचे करेंगे और अब हमने इसके बिल्कुल अपोजिट बनाना है, येलो कलर का सेंटर। अच्छा, लकीली हमारी एक बार बनी हुई है तो सिंपली हम इसको वर्टिकल ऐसे रखेंगे और इसको ऊपर करेंगे क्योंकि हमने व्हाइट का अपोजिट बनाना है। लेकिन ये यहां आ रहा है तो हमारा व्हाइट खराब हो रहा है, तो U2 करके यहां पे हम खाली स्लॉट करके जब नीचे करेंगे, व्हाइट भी सॉल्व और एक बार बन गई। अब देखो, अब हम इन दोनों को आपस में दोबारा डायगोनल रखेंगे। जब ऐसे मिलाएंगे तो बन गया ना, बन गई ना बार। अब हम इसको ऊपर इंसर्ट कर देंगे, लेकिन जब हम इसको ऊपर इंसर्ट कर रहे हैं तो कुछ भी कर लें ये खराब हो रही है। इस केस में हमने क्या करना है, हमने बार के ऊपर बार चढ़ानी है इस तरह U2, और जब वापस करेंगे तो हमारा व्हाइट भी सॉल्व और येलो भी सॉल्व। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो सकता है सिर्फ एक पीस नीचे बचा और ऊपर ये है, इसको बोलते हैं हम L केस। अगर तुम लोग देखो ये एक L बन रहा है, तो हमने क्या करना है, हमने L को इस तरह रखना है। इस बार को हम टोटली इग्नोर करेंगे, इन 2 की देखेंगे। देखो अब ये 2 जो है, इस बार को समझो ये बार है ही नहीं। हमने इन दोनों की आपस में बार बनानी कुछ इस तरह। हम सबसे पहले इनको डायगोनल रखेंगे, उसके बाद इसकी बार बनाएंगे, उसको इस लेयर में करेंगे और वापस हमारा येलो व्हाइट के जितने केसेस थे सिखा दिए। अब हमने येलो को राइट साइड पे कर देना है, लेफ्ट पे हमारा व्हाइट चला जाएगा और हमने यहाँ के 4 सेंटर्स बनाने हैं। लेकिन वो बनाने से पहले तुम लोगों को एक चीज सीखनी पड़ेगी, कलर स्कीम। देखो यहाँ भी हमने व्हाइट को लेफ्ट में कर दिया, येलो को राइट में। तो यहाँ पे हमारे पास टॉप पे है ग्रीन यानी कि G, O यानी कि ऑरेंज, B यानी कि ब्लू, R यानी कि रेड। GOBR गोबर। तुम लोग इस तरह इस कलर स्कीम को याद कर सकते हो। तो हम सबसे पहले ग्रीन की, अच्छा याद रखिए येलो को हमने राइट साइड पे कर दिया। सबसे पहले ग्रीन की बार बनाएंगे, एक बनी पड़ी है, दूसरा बनाना है। अच्छा, अब जब ऐसा केस आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब डायगोनल एक ही लेयर में सिंपली एक को नीचे कर दो। अब दोनों को आपस में डायगोनल रखो और जब ऊपर करोगे तो वो बन गई। एक बार पहले से बनी थी और हमारा ग्रीन कंप्लीट। ग्रीन के बाद था O, याद है, ऑरेंज, GO, गोबर की स्पेलिंग याद रखिएगा। तो एक बार बनी हुई है हमारी, तो हम उसको प्रिजर्व कर देंगे। लेफ्ट में हमने अब राइट की बार बनानी है और वो है ये कलर्स। तो सिंपली मैं दोनों को डायगोनल रखूंगा, इसको अटैच करूंगा। लेकिन जब मैं इसको अटैच कर रहा हूं तो मेरा ग्रीन खराब हो रहा है, याद है। तो इसको मैं अटैच करके दोबारा इसको लेफ्ट में प्रिजर्व कर दूंगा और अपने ग्रीन को ठीक कर दूंगा ताकि जो बनाया वो कम से कम खराब ना हो। अब बार के ऊपर बार चढ़ाएंगे क्योंकि हमने इसको भी प्रिजर्व रखना है। U2 यानी ऊपर वाली लेयर को 2 दफा घुमाएंगे और जब इसको नीचे करेंगे, ग्रीन, ऑरेंज, GO। अब यहां पे हमने बनाना है ब्लू, B ऑलरेडी है, ब्लू है। तो हमारा सिर्फ एक पीस है, मैंने बताया था ये है L केस, तो इसको एक L की तरह रखेंगे। इस बार को टोटली इग्नोर करेंगे और अब हमने इन दोनों का पेयर बनाना है। तो किस तरह, अगर हम इनको डायगोनल रखें तो इनको अटैच करेंगे, इसको इस साइड पे करेंगे और जब ऊपर करेंगे तो देखो GOBR गोबर, हमारे सारे सेंटर्स बन गए। लेकिन यहाँ पे हमें एक और केस देखने को मिल सकता है और वो केस है ये। अच्छा, याद रहे हमने G और O बना लिया है, हमने B और R बनाना है। तो हम सिर्फ B बनाएंगे, R हमारा ऑटोमेटिकली बन जाएगा यानी रेड। अच्छा, ऐसा केस है, सब कुछ डायगोनल है। तो हमने सिर्फ 2 पीसेस पे गौर रखना है, बाकी सबको इग्नोर मारना है। मिसाल है, मैं इस पीस को देखूंगा और मुझे यहाँ पे एक पीस चाहिए, ऐसे ही है, तो मैं इस पीस को सेलेक्ट करूंगा। तो ये 2 पीसेस पे मेरा सिर्फ गौर है, तो मैं इन दोनों की बार बनाऊंगा, इसको लेफ्ट में प्रिजर्व करूंगा और जो हमारा ग्रीन खराब हो रहा है उसको ठीक कर दूंगा। अब ये एक L केस है,
इस बार को इग्नोर करेंगे, ये ऑलरेडी अपनी जगहों पर है, अटैच करेंगे और वापस हमारे सारे सेंटर्स के केसेस मैंने सॉल्व कर दिए यार। मैं कमाल हूं। खैर, सेंटर्स के बाद हमने ये जो एजेस हैं इनको पेयर करना है, दैट्स इट, और हमारा 4x4 समझो सॉल्व। अच्छा, सेंटर्स को पेयर करने से पहले, सॉरी एजेस को पेयर करने से पहले, बल्कि यहां ऊपर एक छोटा सा मूव लिखा आ जाएगा, वो हम साथ ही सीख लेते हैं। मिसाल है, मुझे अब यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा कौन सा हम सेंटर चूज करते हैं। यार एज में बार बार सेंटर क्यों बोल रहा हूं, सेंटर्स हसनैन हमने सॉल्व कर लिए हैं, अब हमने एजेस सॉल्व करने हैं। अच्छा, मिसाल है, मैंने चूज कर लिया रेड और ब्लू, मैंने इसको पेयर करना, ठीक है। तो मुझे इसका पार्टनर रेड ब्लू चाहिए, जो कि ये है, देख रहे हो ये। तो ये दोनों सामने आ गए। अब इसको इसके सामने इंसर्ट करेंगे हम आर यू प्राइम आर प्राइम से, वो एज इधर आ गया। अब दोनों पार्टनर आमने सामने हैं, रेड ब्लू आमने सामने। हमें आमने सामने नहीं चाहिए, इधर मदद करेगा फ्लिपिंग एल्गोरिथम जो ऊपर लिखा हुआ है। तो हम इसको फ्लिप करेंगे। फ्लिपिंग एल्गोरिथम क्या करेगा, इन दोनों की जगह बदल देगा, तो ये ऊपर नीचे आ जाएंगे। ऊपर नीचे क्यों लाना है मैं बाद में बताता हूं, बट हमें आमने सामने नहीं चाहिए। ये एल्गोरिथम क्या है, आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम। देखो अब इन दोनों ने अपनी जगह बदल ली, फ्लिप होके ऊपर वाला पीस नीचे चला गया, ब्लू रेड। अब देखो, जब मैं इस ब्लू रेड को इसके साथ अटैच करूंगा तो ये हमारा पेयर बन जाएगा। इसलिए हमें आमने सामने नहीं चाहिए, ऊपर नीचे चाहिए, दैट्स इट। जब हमने एक पेयर बना लिया तो ऊपर किसी खराब एच पीस से इसको बदल देंगे। मतलब अगर मैं ये खराब एच पीस इधर इंसर्ट करता हूं आर यू प्राइम आर प्राइम से, और सबसे पहले अपने सेंटर्स को ठीक करता हूं, तो मेरा ये वाला एज पेयर हो गया। इसी तरह हमने सारे एजेस पेयर कर लेने हैं। तुम लोगों को 4x4 का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस हो सकते हैं आगे आ जाएं, तो तुम लोग वीडियो के साथ बने रहना। अच्छा, मिसाल है, मैंने अपना अगला पीस चूज कर लिया येलो ग्रीन, बल्कि चलो मैं कोई और कलर चूज कर लेता हूं, हम कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। मिसाल है, मैंने चूज कर लिया व्हाइट ग्रीन, और वो आमने सामने, ये एक तरह का लकी है, बट हमें आमने सामने नहीं चाहिए, हमें ऊपर नीचे चाहिए। तो मैं इसको फ्लिप कर दूंगा ऊपर लगे एल्गोरिथम से। मैंने पहले एक दफा स्लो करके दिखा दिया, अब मैं बार बार नहीं करूंगा। अब मैं जब इसको इसके साथ अटैच करूंगा, पेयर बन गया। ऊपर मैं इस खराब एज पीस को इधर इंसर्ट कर दूंगा। जब सेंटर्स ठीक करूंगा तो मेरे दो एजेस पेयर हो चुके हैं। अब मिसाल है, मैं चूज करता हूं ग्रीन और येलो, तो मुझे ग्रीन येलो का पार्टनर ढूंढना है, ना यहाँ है ना यहाँ है, ये दोनों तो सॉल्व हैं, पीछे भी नहीं है। इसका मतलब ग्रीन येलो का पार्टनर नीचे है, तो मैं इसको पूरा एक दफा बॉटम में कर दूंगा और ऊपर मैं ढूंढना शुरू करूंगा। इसको मैंने लेफ्ट में रख दिया, ठीक है, ग्रीन येलो को, और ये रहा ग्रीन येलो इसके सामने। तो सबसे पहले इसके सामने इसको इंसर्ट करेंगे आर यू प्राइम आर प्राइम से, वो आमने सामने आ गया, हमें आमने सामने नहीं चाहिए। हम ये एल्गोरिथम लगाएंगे जिसकी मदद से ये दोनों पेयर बन जाएंगे। तुम लोग देख सकते हो ऊपर नीचे आ गए। अब इसको हमने नीचे ही सॉल्व करना है, नीचे ही ऐड करना है, ऊपर नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे दो सॉल्व कर चुके हैं, तुम लोगों ने देखा। तो अब मैं यहाँ पे इसको इस खराब एच पीस से बदल दूंगा, अपने सेंटर्स को ठीक करूंगा, और हमारे 3 पेयर हो चुके हैं। हमारा सिर्फ एक आखिरी एच पीस बचा है, और अब मुझे चूज करने में नहीं समझ आ रही क्योंकि इतने ऑप्शंस है मेरे पास। अच्छा, लेट से हमने ऑरेंज और वाइट को चूज कर लिया, इसका पार्टनर मुझे ये नजर आ रहा है, तो ये दोनों हैं, और इसको इसके सामने इंसर्ट करूंगा। ये बिल्कुल आमने सामने है, हमें आमने सामने नहीं चाहिए। हम एक दफा इसको फ्लिप करेंगे और इसको पेयर कर देंगे। जब हमने इसको पेयर किया तो अब इसको हमने इस खराब एच पीस से बदलना है, जो कि यहाँ पे आखिरी है। सिंपली इस एच पीस को इधर इंसर्ट करेंगे, सेंटर्स फिक्स करेंगे, और टॉप के चारों एजेस पेयर हो चुके हैं। अब हम इसको कर देंगे बॉटम में। अब हमें बार बार ऐसे करके नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाले 4 सॉल्व हैं, तो वहां पे हमें कुछ खराब मिलने नहीं वाला। अब जो खराब होंगे वो ये होंगे या पीछे 2 होंगे, ठीक है, समझ गए। अच्छा, अगला केस मेरे पास है रेड और येलो का। तो रेड येलो का पार्टनर ये है, ठीक है, रेड येलो, इसको इसके सामने इंसर्ट करेंगे। ये आमने सामने है, तो इसको सबसे पहले फ्लिप करेंगे और सिंपली इस रेड येलो को रेड येलो से अटैच कर देंगे। अब हम किसी भी खराब, अभी तो ऊपर चारों खराब हैं, किसी भी खराब एच पीस को इधर इंसर्ट करेंगे और बूम, हमारा एक पेयर और बन गया। अब मैं देख रहा हूँ लकीली दोनों ऑलरेडी आमने सामने है, ऑरेंज ग्रीन और ऑरेंज ग्रीन। तो सिंपली मैंने इसको फ्लिप करना है ताकि ये डायगोनल हो जाए। हमें और हमेशा डायगोनल चाहिए ताकि हम इसको पेयर कर सकें। अब मैं ऊपर इस खराब एच पीस से इसको बदल रहा हूँ,
और सेंटर फिक्स किया है। मेरे टॉप पे 2 एजेस पेयर हो चुके हैं। लकीली मेरा एक और एज जो है वो पेयर हो गया है। यार ऐसी सिचुएशन में दिल करता है बंदा रो पड़े। खैर ये जो एज है हम इसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो हमारा तीसरा एज भी हो जाएगा। अब मैं चूज कर रहा हूँ ये पीस ऑरेंज और येलो, और इसमें ऑरेंज येलो नहीं है, बाकी 3 मेरे ऑलरेडी सॉल्व हैं। इसका मतलब है वो यहाँ यहाँ या यहाँ हो सकता है। ऑरेंज येलो और ये रहा ऑरेंज येलो। अगर तुम लोग देखो ये एक ही लाइन में है, ये ऑरेंज येलो और ये ऑरेंज येलो, ये दोनों है। तो मैं इन दोनों में से किसी एक को फ्लिप कर सकता हूँ। मिसाल है मैं इसको फ्लिप करता हूँ, ये नीचे आ गया, ये था ऑरेंज येलो। अब मैं इसको यहां से पकड़ के यहां तक ले जाऊंगा और इन दोनों को कर दूंगा पेयर, और अब इस खराब एच पीस को इधर इंसर्ट करूंगा। और जब मैं अपने सेंटर सॉल्व करूंगा तो मेरे ये चारों भी सॉल्व हो गए और बॉटम वाले भी चारों सॉल्व हो गए। मेरे पास सिर्फ ये 4 खराब बचे हैं, ये 2 और ये 2। तो मैं क्या करूंगा अभी, ये जो खराब एच पीस है इसको ऊपर करूंगा, इसको एक दफा साइड कर दूंगा, और जो ये खराब एच पीस है बॉटम में उसको टॉप पे कर दूंगा। सिंपली मैंने दोनों जो खराब एच पीसेस थे वो टॉप पे कर लिए। अब ये 2 खराब एच पीसेस बचे, इनको फ्रंट पे करूंगा। अब हमने मजीद 2 एच पीसेस को सॉल्व करना है, क्योंकि ऊपर हमारे पास 2 खराब एजेस आ गए हैं जिनसे हम इनको सॉल्व करके बदल सकते हैं। मे बी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट है नहीं। अब हम करने क्या वाले हैं, येलो ब्लू, इसका पार्टनर ये है येलो ब्लू। सिंपली इसको इसके सामने इंसर्ट करेंगे आर प्राइम से, दोनों का पेयर बनाएंगे और इस खराब एच पीस से 2 है, किसी से भी इस खराब एच पीस से इसको बदल देंगे। दैट्स इट। हमारे सिर्फ 3 एजेस बचे हैं, बाकी सब हमने सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मिसाल है मेरे पास रेड और ग्रीन है। रेड ग्रीन यहाँ नहीं है, इसका मतलब वो आमने सामने ही है। तो मुझे इसको फ्लिप करना पड़ेगा। मैं सिंपली इसको फ्लिप करूंगा, इन दोनों को आपस में पेयर करूंगा, और जो ऊपर आखिरी खराब एच पीस है उसको इधर इंसर्ट कर दूंगा और इसको सही कर दूंगा। अब ऐसी सिचुएशन है कि सब सॉल्व हो गया, सिर्फ ये 2 आखिरी एजेस बचे हैं। और लास्ट केस, जब लास्ट के 2 एजेस बचे हों तो हम अगर उनको आपस में पेयर भी कर ले, मिसाल है ये दोनों पेयर हो रहे हैं, तो हम किस खराब एच पीस से बदलेंगे? हमारे पास कोई खराब एच पीस बचा ही नहीं। तो सिर्फ लास्ट 2 एजेस का ऐसा केस आ जाता है जब हमें आमने सामने चाहिए, मतलब रेड व्हाइट के सामने रेड व्हाइट, ब्लू व्हाइट के सामने ब्लू व्हाइट। समझ रहे हो? तुम लोगों का कोई और कलर भी हो सकता है। तो सिंपली मुझे ये रेड व्हाइट को ऊपर करना है फ्लिप करके, ताकि ये आमने सामने आ जाए। तो हम फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाएंगे तो ये आमने सामने आगे। अब ये दोनों आमने सामने है, व्हाइट रेड। अब मैं एक दफा स्लाइस मूव करूंगा, इसको इसकी तरफ बढ़ाऊंगा, दोबारा फ्लिपिंग एल्गोरिथम करूंगा, और जब वापस करूंगा वो हमारा पेयर हो गया, और आखिरी पीस के पास कोई चारा ही नहीं बचा, वो ऑटोमेटिकली पेयर हो गया। और अब हमारा क्यूब एक 3x3 है, क्योंकि अब इसको हमने रिड्यूस करके 3x3 बना दिया, तो हम इसको इजीली 3x3 की तरह सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्रॉस बनाया, उसके बाद मैं F12 यूज कर रहा हूं। तुम लोग बिगिनर मेथड, कोई भी मेथड जिस तरह 3x3 सॉल्व करते थे वो चूज कर सकते हो। और हमारी ये हुई फर्स्ट 2 लेयर्स F12, क्योंकि ये एक एच पीस है। हमारा OLL और हमारा PLL और हमारा 4x4 सॉल्व। क्योंकि ये एक इवन लेयर पजल है तो इसमें पैरिटी आ सकती है। लास्ट लेयर में शायद क्रॉस बनाते हुए एक एच पीस फ्लिप भी नहीं होता, तो सिंपली ऊपर जो एल्गोरिथम लिखा आ रहा है उसको फॉलो कर सकते हो। अगर ये एल्गोरिथम फॉलो करने में मुश्किल है, डिस्क्रिप्शन में पैरिटी का एक ट्यूटोरियल डाल रहा हूं, जो कि इस दुनिया की सबसे आसान पैरिटी है। एल्गोरिथम याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी के लिए ये चलेगा। तो तुम लोग मेरे हाथों की मूवमेंट को फॉलो कर सकते हो। R का मतलब है राइट की 2 लेयर्स और L का मतलब है लेफ्ट की 2 लेयर्स। सिंपली R U2 X का मतलब है तुम लोगों ने इसको बैक में कर देना है। इस तरह हम एक रोटेशन लेंगे, R U2 R U2 R प्राइम U2 L U2 R प्राइम U2 R U2 R प्राइम U2 R प्राइम, और हमारी वो पैरिटी सॉल्व। हाँ, एक और पैरिटी आती है जिसको बोलते हैं हम PLL पैरिटी। PLL सॉल्व करते हुए कोई 2 एजेस रह जाते हैं, दूर वाले, या फिर पास वाले 2 एजेस भी बच सकते हैं। और जो बिगिनर्स मेथड यूज करते हैं उनके 2 कॉर्नर्स, ये तीनों सेम केसेस हैं और सेम मूव से सॉल्व होता है। जो कि ऊपर आ रहा है, कहीं से भी होल्ड करके तुम लोग ये मूव्स लगा सकते हो। स्मॉल R का मतलब है ये वाली लेयर, ये जो दरमियान में लेयर है ये R के साथ वाली। सिंपल है, स्मॉल R2
U2, स्मॉल r2 UW2 यानी U वाइड 2, ऊपर वाली लेयर को 2 दफा घुमाएंगे, स्मॉल r2 U वाइड 2, और अब ये एक नॉर्मल PLL में तब्दील हो गया। तुम लोग उसको सॉल्व कर सकते हो। इतना आसान है 4x4 सॉल्व करना। फिर से अगर पैरिटीज की समझ नहीं आई, डिस्क्रिप्शन में बिना एल्गोरिथम के सिखाई हैं। अभी इस वीडियो की ये जरूरत थी, पैरिटी कवर ना करता। तुम लोग मेरे हैंड की मूवमेंट्स को कॉपी कर सकते हो, क्योंकि मैं बहुत आहिस्ता एल्गोरिथम दोनों लगा के दिखाए हैं। पूरा 4x4 का ट्यूटोरियल दे दिया। अब अगर कोई बंदा 4x4 को 40 सेकंड्स में सॉल्व करना चाहता है, ये प्लेलिस्ट जाके देखो, कसम खाता हूं तुम लोग कर लोगे, क्योंकि इसमें 7-8 वीडियोस हैं जो कि बड़ा दिल और मन लगा के बनाई हैं तुम लोगों के लिए। जाओ देखो और सब्सक्राइब, यार दोस्त को ये वीडियो भेजो और उससे चैलेंज करो कि देखते हैं तू पहले सॉल्व करेगा कि मैं।